पवन सिंह जी को अपना चुनाव चिन्ह मिल चुका है, कैची, आप सभी को पता होगा। लेकिन एक बार देखते हैं कि इनके जीतने के परसेंटेज कितने हैं। अब तक देखा जाए तो कितने सारे अभिनेता हैं जो चुनाव में अपना किस्मत आजमा चुके हैं। चलिए इस बारे में एक बार बात करते हैं। तो उसमें लिस्ट थोड़ी लंबी है, जिसमें अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, सनी देओल, दिनेश लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे दिग्गज अभिनेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन इसमें से जीतने के चांसेस सब लोगों के ज्यादा थे, क्योंकि वो किसी न किसी के पार्टी के थ्रू थे। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव जैसे दिग्गज अभिनेता भी अपने चुनाव में जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे, वो किसी न किसी पार्टी के थ्रू थे। इन लोगों का चुनावी माहौल पहले टाइम पे कितना ज्यादा था, जैसे आज पवन सिंह का माहौल बन रहा है, वैसे ही पहले रवि किशन और मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव जी का भी माहौल वैसा ही था। तो उन लोगों का पहला चुनावी परिणाम क्या आया था, उस बारे में बात करें अगर रवि किशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली बार चुनाव लड़े थे 2009 में जौनपुर से, और वो छठे नंबर पे आए थे। मतलब सिर्फ 42,000 वोट के साथ छठे नंबर पे इतना तगड़ा हार हुआ था। अब बात करें दिनेश लाल यादव की, तो दिनेश लाल यादव जी 2019 में चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से आजमगढ़ से। उनका भी माहौल बहुत तगड़ा बनाया गया था, जिसमें दिनेश लाल यादव जी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का भी हाइप उस वक्त बहुत ज़्यादा था। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी की बात होती थी। उस वक्त भी इनके चुनाव में उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, लेकिन फिर भी वो पहला चुनाव जीत नहीं पाए थे, वो दूसरे स्थान पे थे। अब अगर बात करें मनोज तिवारी जी का, तो मनोज तिवारी जी 2009 में गोरखपुर से चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ने के बाद में और उनका उतना ज़्यादा पॉपुलरिटी होने के बाद में भी वो तीसरे नंबर पे थे। तो मतलब तीनों लोग पहले बार अपने चुनाव में हारे हुए हैं। इतने सारे अभिनेता चुनाव लड़े जो कि किसी न किसी बड़ी पार्टी के साथ में, उनका किसी न किसी बड़ी पार्टी का हाथ उनके सर पे होने के बावजूद भी उनको पहली बार हार ही नसीब हुआ। तो पवन सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़के जीत पाएंगे या नहीं, ये सोचने का विषय है। 1955 से लेकर 2019 तक के बीच में अगर देखा जाए तो जितने सारे लोग निर्दलीय चुनाव लड़े हैं उनकी संख्या 48,102 है, और उसमें से जीतने वाले सिर्फ और सिर्फ 234 लोग ही हैं। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 0.48% ही होता है, जिसमें मतलब आधा परसेंट ही समझिए। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि पवन सिंह जी के जीतने के चांसेस 1% से भी कम है। अगर पवन सिंह जी ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, क्योंकि निर्दलीय चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है। और किसी अभिनेता के लिए अगर अपना उनका कैरियर एक टॉप पे है, उस बीच में वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो हार जाते हैं तो वो बीजेपी उनको दोबारा अपनाएगी नहीं, और दोबारा वो चुनाव अगर लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है।